हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के जीके के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। आज हम जीके के टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हाल ही की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ना। अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है बताएंगे। तो CO2 वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ यौगिक और उनके रासायनिक सूत्र दे रखे हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं। देखिए H2O फॉर्मूला होता है जल का। C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। C2H6O होता है एल्कोहल का। NaCl होता है लवण का यानी नमक का। C2H4O2 होता है सिरका अम्ल का। NH3 होता है अमोनिया का। O2 होता है ऑक्सीजन का। C4H10 होता है ब्यूटेन का। C4 होता है मीथेन गैस का, जिसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। C12H22O11 होता है सुक्रोज का। C3H8 होता है प्रोपेन का। NaHCO3 होता है खाने वाले सोडा का। NO2 होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। C6H8O7 होता है साइट्रिक अम्ल का। C8H18 होता है ऑक्टेन का। C10H16O होता है कपूर का। देखिए दोस्तों, ये सभी इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पर रखे हैं। वैसे होते तो बहुत हैं, लेकिन आपको ये इंपोर्टेंट आपको याद कर लेने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम जीव की उत्पत्ति कब हुई थी? यानी प्रथम जीव कौन सा था जिसकी पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई थी? तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी। कहां पर? जल में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया किसने किया था? तो ओपेरिन ने किया था। ओपेरिन ने किया था जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ मैंने यहाँ पे आविष्कारक दे रखे हैं, किस चीज का आविष्कार किसने किया था। तो BCG के टीके का आविष्कार किया था यूरिन कामेट ने। कालाजार बुखार का आविष्कार किया था UN ब्रह्मचारी ने। हृदय प्रत्यारोपण का किया था क्रिश्चियन ब्रांड ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लें। बेरी रोग का चिकित्सा का आविष्कार किया था आइजैक मैन ने। DDT टीके का आविष्कार किया था पॉल मूलर ने। अल्ट्रा किरणों से चिकित्सा का आविष्कार किया था पिनमैन ने। जेनेटिक कोड का आविष्कार किया था हरगोविंद खुराना ने। हाइड्रोफोबिया नामक इलाज का आविष्कार किया था लुइस पास्टर ने। सल्फर ड्रग्स की खोज की थी G डोमाक ने। सिफिलिस का इलाज का आविष्कार किया था पॉल हेलिचस ने। पोलियो के टीके की खोज की थी जॉन साल्क ने। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे। बैक्टीरिया की खोज ल्यूएन हॉक। होम्योपैथी चिकित्सा की हैनीमैन। और कुछ और है नीचे, एंटीसेप्टिक सर्जरी की जोसेफ लिस्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो दोस्तों, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो कॉफी हमें बीज से प्राप्त होती है। किससे? बीज से। अब कॉफी की बात हो रही है तो बीज से प्राप्त होती है। ये देख रहे होंगे तस्वीर में, यहाँ पे कॉफी के दाने हैं और एक तरफ ये चाय की पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां होती हैं। चाय हमें किससे प्राप्त होती है? सूखी पत्तियों से प्राप्त होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन किस में पाया जाता है? तो तंबाकू की पत्ती में। तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कीट बच्ची पौधा है। कीट बच्ची पौधा ड्रोसरा है। कौन सा? ड्रोसरा कीट बच्ची पौधा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। यानी DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो वाटसन एवं क्रिक को यह आविष्कार मिला था DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार होता क्या है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो नोबेल पुरस्कार एक स्वीडन द्वारा, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन ने स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद में साल 1901 में शुरू किया। यानी ये 1901 में ये पुरस्कार लागू किया गया था और किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबल की याद में। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? शांति, साहित्य में, भौतिक, रासायनिक, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और इसमें 14 लाख की एक राशि दी जाती है, जैसे वो जो पुरस्कार में ही शामिल होती है।
अल्फ्रेड नोबेल का महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवन करीब 355 आविष्कार किए थे। इन्होंने ही 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। दिसंबर 1896 में अपनी मृत्यु से पहले अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट को दान कर दिया। दान करने का मतलब यही है कि उन्होंने इस दान की गई राशि को एक पुरस्कार के रूप में लोगों को देना प्रारंभ कर दिया। अब ये हर साल के 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। 1901 से ये पुरस्कार लागू किया गया था और 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो ये थे नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? तो मेंडल को आनुवंशिकता के जनक मानते हैं। उन्होंने मटर के दाने का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, आलू क्या है? तो दोस्तों आलू एक तना है। क्या है? तना। अब देखिए दोस्तों, गाजर होती है, मूली होती है, अदरक होती है और आपका प्याज होती है, सलगम होती है। ये क्या है? ये सभी एक जड़ वाले फल हैं। जब कैसे फल हैं? जड़ वाले। ये भी आपको पता होना चाहिए। सॉरी, जड़ वाले फल नहीं, तने वाले फल हैं जितने भी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो चेचक के वैक्सीन को डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था। डॉक्टर जेनर ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? टीबी, कैंसर, जोड़ों के डिसऑर्डर और मस्तिष्क। तो दोस्तों टीबी पर काबू पा लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है, जो हमारा फैट होता है भारतीय लोगों में, उनमें क्या पाया जाता है? 1-30 ppm DDT पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन प्राप्त होता है, यानी प्राकृतिक कीटनाशक हमें किससे प्राप्त होता है? नीम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक क्या होता है? तो दोस्तों एंटीबायोटिक एक दवाएं होती हैं। क्या होती हैं? दवाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? दूध को दही में बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन से राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दूध से संबंधित जितने भी प्रश्न बने उसमें आपको ये शब्द देखने को जरूर मिलेगा, इसे आप याद कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, यानी H1 और N1 ये क्या है? तो ये एक बीमारी है। कौन सी? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू एक बीमारी है जो सूअरों से होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कारक कौन है बताएंगे? तो रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन को माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कारक भी दे रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। डायनामो की किसने की थी? माइकल फेराडे ने। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकवेल ने। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। इनको नोबेल के क्षेत्र में 2 बार पुरस्कार भी मिल चुका है मैडम क्यूरी को। और डायनामाइट की खोज अभी हमने पढ़ा था अल्फ्रेड नोबेल ने। तो ये इंपॉर्टेंट थे सभी, मैंने आपको एक बार पे एक नज़र डालने दिया है, इसको भी आप ढंग से याद कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों मनुष्य में प्रभावित होने वाला अंग यकृत होता है। यकृत। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, सभी विटामिनों के मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिए हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन B3 को थोड़ा से जूम कर लेते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। विटामिन B3 को हम B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन B3 को निकोटिनामाइड कहते हैं। विटामिन B5 को
थैनिक अम्ल कहते हैं, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं, B11 को फोलिक अम्ल, विटामिन C को स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D को कैल्सीफेरॉल, विटामिन E को टेकोफेरॉल और विटामिन K को फ्लोक्विनोन। ये विटामिनों के नाम हैं, इनको भी आप एक बार जरूर याद कर लें, क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब के लिए हम स्फेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टरों पर एक इस तरीके की अटैची होती है, जिसे खोलने पर इस प्रकार यहाँ पर कुछ मीटर दे रखे होते हैं, उसमें एक पारा होता है और इसकी एक केबल सी होती है, यहाँ पर एक प्रेशर बॉल होती है, जिससे हम बीपी नापते हैं अपने शरीर का, तो उसको स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। बीपी यानी रक्त दाब मापक यंत्र। अब देखिए कुछ यंत्रों को कैसे प्रयोग करते हैं। ऑडियोमीटर को हम ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। ऑडोमीटर को वाहन द्वारा तय की दूरी के लिए, यानी जो मोटरसाइकिल में मीटर लगाता है वही होता है ऑडोमीटर। अल्टीमीटर से हम ऊंचाई मापते हैं। ऑक्सोनोमीटर से पौधों की वृद्धि मापते हैं। लक्स मीटर से प्रकाश तीव्रता मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता यानी घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का सापेक्ष घनत्व मापते हैं। हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता मापते हैं। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट द्वारा समझा दी है, इनको आप जरूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो बिजली उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड कैसी होती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ये एक लोलक है, जैसे आपने घड़ियों में देखा होगा, उसके नीचे पेंडुलम होता है और वो इधर उधर घूमता रहता है। तो इसकी जितनी लंबाई ज्यादा होगी उतना ही इसका जो समय काल है वो ज्यादा होगा, उतनी ही लंबाई इसकी कम होगी, समय काल कम होगा। तो इसकी लंबाई पर समय अवधि निर्भर करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई उत्तर की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे उठती हैं? तो चंद्रमा द्वारा उठती हैं। अब देखिए दोस्तों कैसे उठती हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी के इधर जो आप देख रहे होंगे ये क्या है? समुद्र। अब चंद्रमा इधर आ गया तो ऊंची तरंगें यहाँ पर उठेंगी। अगर ये चंद्रमा इधर पहुंच गया तो ये जल तरंगें इधर उठेंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, चंद्रमा के द्वारा ही जल तरंगें उठती हैं, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा हम संपीड़ित गैस को छोड़ने से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? यानी 7 रंग होते हैं रोशनी में, प्रकाश में। अब हमें वो अलग करने हैं तो क्या करेंगे? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। यानी एक प्रिज्म का एक टुकड़ा है, उस पर हम प्रकाश को डालेंगे और यहाँ से सभी रंगें अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूर्य ग्रहण तब होता है? बताएंगे सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा बीच में हो जाता है, यानी सूर्य के और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चित्र में देख रहे होंगे सूर्य ग्रहण, यहाँ पर एक सूर्य की तस्वीर दे रखी है और यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये चंद्रमा दे रखा है। चंद्रमा जब बीच में आ जाता है तो तभी सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। दिन के बारे में दोस्तों पूछ लेता है और कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को घोला जा सकता है, ये आपका HW है। इसे आप बताएंगे किस में घोला जा सकता है?
आपका कितना स्कोर रहा ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको आप ढंग से जरूर पढ़ लें। अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉप क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।